तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टू गेट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। कोई टेबल हमने बनाया है और उस टेबल का स्ट्रक्चर हमें पता करना है, कैसे वह टेबल बनाया गया है, इसमें कौन से कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या है, उनके फंक्शन कौन से यूज किए गए हैं, इसे हम पता लगाना चाहते हैं। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड DESC और साथ में टेबल का नाम, या एक और ऑप्शन है डिस्क्राइब और फिर टेबल का नाम। ओके, जैसे उदाहरण पर देखते हैं DESC स्टूडेंट, ये क्या है, स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है, तो लिखेंगे DESC या एक और स्टूडेंट और साथ में सेमीकोलन, या फिर तरीका और मैंने बताया आपको कि डिस्क्राइब स्टूडेंट और सेमीकोलन, इतना आप लिख देते हैं, आपको आपके टेबल का पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे देता है किस तरह से उस टेबल को बनाया गया है, इस्तेमाल किया गया है, वो सारी चीजें आपको दिखा देगा। अब बात करेंगे टू डिलीट अ टेबल। किसी टेबल को हमने बनाया है, हम उसे अब डिलीट करना चाहते हैं, हमें उसकी आगे फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, जैसे ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट को बाद में सेमीकोलन, हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा जो टेबल है वो आसानी से डिलीट हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल में, हमने एक टेबल बनाया हुआ है कि हम उस टेबल का नाम रीनेम करना चाहते हैं, उस टेबल का नाम बदलना चाहते हैं, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आल्टर टेबल, पुराना जो टेबल है उसका नाम लिखेंगे, फिर रीनेम टू लिखेंगे और फिर न्यू टेबल का नाम आखिर में सेमीकोलन, ये सब चीजें हमें यहाँ पर लिखनी होती है। एक उदाहरण देखते हैं कैसे आप लिखोगे, तो आल्टर टेबल स्टूडेंट, हमारे टेबल का नाम, रीनेम टू और फिर स्टूडेंट वन, हमारे टेबल का नया नाम क्या होगा वो भी यहाँ पे लिख दिया होगा। ऐसा लिखने के बाद सेमीकोलन और आखिर में हम इंटर कर देते हैं, हमारा जो टेबल है जिससे पहले स्टूडेंट नाम होता है, अब वो स्टूडेंट वन नाम से भी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे हम टेबल को रीनेम करेंगे। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि कोई हमें रिकॉर्ड एंट्री करना है टेबल में, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। तो वो तरीकों से यहाँ पे हम टेबल को में जो रिकॉर्ड है वो एंट्री कर सकते हैं, ए और बी को करके हमने बात लगाया दिखाया मैंने आपको। पहले सबसे बात करेंगे ए, यानी कि इंसर्ट टेबल, टेबल का नाम, फिर वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यू हम यहाँ पर देना चाहते हैं, एक करके कॉमा लगा सकते हैं उनको, यहाँ पे ऑपरेटिव कैसे फिल कर देंगे, क्लोज करेंगे, ये एक तरीका है जैसे जैसे हम अपने टेबल में अपने जो वैल्यूज है उन्हें हम फिल कर सकते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने, हियर यू हैव टू फॉलो द कॉलम इन द एग्जैक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सा जो वैल्यू है वह किस कॉलम के लिए है, आपने डायरेक्ट वैल्यू को डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे ये वर्क तो करेगा, नो डाउट इट विल वर्क, बट आपको यह हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने ये वैल्यू लिखे हैं उन्हीं ऑर्डर में टेबल के अंदर जो क्या वो कॉलम्स हैं वो उसी ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अगर जरा भी आपने प्रोग्रामिंग के दौरान किसी स्टेज पर अगर आपने प्रोग्रामिंग के दौरान कॉलम नेम को स्वाइप कर दिया है, बदल दिया है और वैल्यूज कुछ और है, कॉलम नेम कुछ और है, तो ऐसे में फिर यह काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उस पोजीशन के लिए है कि जहाँ पे आपको पता है कि कॉलम ऑर्डर वही होना है हर बार, तो वहां पे आप उसी ऑर्डर में आप वैल्यू को डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, इट विल वर्क। लिखा भी है हियर यू हैव टू फॉलो द कॉलम इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अपीयर इन द डेटाबेस टेबल। क्योंकि मैंने बताया अभी एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम वैल्यूज और हमारे सारे वैल्यूज यहाँ पे एक करके दिया है आपको सेमीकोलन, तो ये एक तरीका हो गया। अब जैसे हम लोग बात करते थे कि अगर कहीं कॉलम बढ़ा ना जाए, कहीं चेंज ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक बहुत सॉर्टेड और बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम ये इसको फॉलो करें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर जो जो हम कॉलम हम यूज करना चाहते हैं, जिन्हें देना चाहते हैं, उन सारे कॉलम को एक एक करके कॉमा लगा करके हम डिफाइन करते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर बाद में वैल्यूज लगा करके सारे वैल्यूज को एक एक करके डिफाइन करते हैं आखिर सेमीकोलन। इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज द टेबल in the record in the entry on the table. तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, इट इज एक्सप्लिसिट, ये बहुत एक्सप्लिसिट तरीका है जहाँ पे हम अपने टेबल में अगर स्ट्रक्चर को चेंज भी करते हैं, इफ द टेबल स्ट्रक्चर विल चेंज योर कोड वॉन्ट, हमारा कोड यह खराब नहीं होगा, डेटा में जो टेबल जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं और जो हमारे रिकॉर्ड हैं, जिस ऑर्डर में डिफाइन किए गए वो उसी ऑर्डर में पहुंचते रहेंगे, भले ही हमारा कॉलम चाहे किसी ऑर्डर में हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट यहाँ टेबल का नाम है हमारा, फिर सारे हमने कॉलम्स को यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करके रखा हुआ है, फिर आपने वैल्यूज लिखते हैं और जब तक हम होते हमारे जो वैल्यूज है इनको एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करते हैं और आखिर में हमारा सेमीकोलन। दिस इज द बेस्ट मेथड। आगे थोड़ा लंबा तो हो रहा है, वो थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन दिस इज द बेस्ट। यहाँ पे आप अंतर सिक्योर होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं कि आपने जो कोड लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है, जिस जो आपने लिखे हुए, जैसे ये रोल नंबर है तो हमेशा रोल नंबर में वन ही एंट्री होगा, स्टूडेंट नेम है हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट नेम ही एंट्री होगा, क्लास है क्लास ही एक्सेप्ट करेगा, एडमिशन डेट है हमेशा डेट ही एक्सेप्ट करेगा, उसी पर एड्रेस है तो हमेशा एड्रेस ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ वास्ते जो ये वाला पहला वाला तरीका, इसमें अगर आपने वैल्यूज को जैसे आपने रोल नंबर पे आपने स्टूडेंट नेम कर दिया, स्टूडेंट नेम के बाद रोल नंबर कर दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा, रिकॉर्ड आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा ये प्रैक्टिस करिए कि इसको ही यूज किया जाए, हालांकि इसे यूज करते ही है, लेकिन इट इज प्रेफरेबल दैट यू फॉलो विद द सेकंड वन। ओके, तो ये तो बात होगी कैसे रिकॉर्ड एंट्री करेंगे टेबल में, आगे और भी कमांड इनके बारे में बात करते हैं हम लोग।